गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक चीज लिखी है, अगर हम लोग मैथ की भाषा में जाते तो मैथ में आपने पढ़ा होगा एक, ठीक है। अगर हम लोग उसी मैथ की भाषा को कन्वर्ट करते इंग्लिश की भाषा में तो उसका मतलब हो जाता है वन, ठीक है। तो मैथ में इसका मतलब एक होता है, इंग्लिश में इसका मतलब वन हो जाता है। ये तो आपने पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आज आपको इंग्लिश में कुछ चीजें बताऊंगा जो वन से रिलेटेड होती हैं। लाइक उसमें भी ऐसा नहीं कि वन का मतलब एक ही होता है, वन का मतलब एक होता है, दैट आई नो, लेकिन वन का मतलब इंग्लिश में भी काफी सारे होते हैं, ठीक है। आज में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, नाउ गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सबसे पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। गाइस जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि 6 यूजेस ऑफ वन इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में एक्चुअली 6 यूजेस होते हैं, किसके, वन के। अभी हमने आपको बताया था जस्ट बिफोर 2 मिनट्स अगो कि वन का मतलब अगर मैथ की भाषा में जाते तो वन का मतलब होता है एक, लेकिन वन का मतलब इंग्लिश में भी काफी सारे होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 6 यूजेस ऑफ वन इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में वन के 6 यूजेस होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं वन टू वन। जैसे कि गाइस मैंने आपके सामने लिखा है ONE वन, ठीक है। वन का मतलब इंग्लिश में एक, हिंदी में लाइक मैथ की भाषा में एक होता है, दैट्स अदर थिंग। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश की भाषा में जाते तो वन का मतलब क्या होता है, वाला है या वाली है या वाले हैं, आप उसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाला है या वाली है, तो जब वाला है वाली का सेंस आता है तो इंग्लिश में हम लोग वन को ही यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो ONE जो मतलब लिखा है उसका मतलब वाला है वाली तो होता है, लेकिन अगर आप सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जैसे कि आप सपोज किसी की शॉप पे गए या आपको कोई शर्ट वगैरह लेना हो या पैंट लेना हो, तो हम लोग लाइक इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि मुझे लाल वाला चाहिए, मुझे पीला वाला चाहिए। अगर मैंने कि मुझे लाल चाहिए तो आई वांट रेड, मुझे पीला चाहिए आई वांट येलो, मुझे नीला चाहिए आई वांट ब्लू। लेकिन अगर आपको बोला कि मुझे नीला बाला चाहिए, मुझे पीला वाला चाहिए, मुझे लाल वाला चाहिए, मुझे हरा वाला चाहिए, तो जो बाला का यहाँ पे सेंस आ रहा है तो बाला है बाली के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, ONE वन को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे लाल वाला चाहिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट, ठीक है, मतलब मुझे चाहिए, आई वॉन्ट। देखिए लाल तो हमने लिख दिया रेड, लेकिन लाल वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेड वन, ठीक है। तो वही चीज लिखी, मुझे लाल वाला चाहिए, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट रेड वन। अगर यहाँ पे मैं बोलता कि मुझे ये वाला चाहिए, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट दिस वन। मुझे वो वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। मुझे लाइक मैं बोल सकता हूँ मुझे काला वाला चाहिए, सपोज कोई चीज ले रहे मुझे काला बाला चाहिए, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट ब्लैक वन। तो बाला है बाली के सेंस में आप क्या यूज करेंगे, ONE वन को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी चीजों की बात करते हैं। इंग्लिश में पहला यूज था वन, हो गया है। नेक्स्ट थिंग क्या लिखी है कि मतलब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वन टू वन, तो देखिए हम आपको उस ऐसे वर्ड बताएंगे इसमें हर वर्ड में आपका वन आ जाएगा, ठीक है। तो वही यूजेस पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वन टू वन, तो वन टू वन का इंग्लिश में मतलब होता है हिंदी में आमने सामने। अगर आप चाहे तो फेस टू फेस का भी यूज कर सकते हैं, उस तरीके से भी हो सकता है आमने सामने, ठीक है। तो वन टू वन का मतलब क्या होता है, आमने सामने। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि सपोज मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने तुमसे बोला कि मैं तुमसे आमने सामने बात करूंगा, ठीक है, या आमने सामने मिलूंगा या आमने सामने बात करूंगा, फोन पे बात नहीं करूंगा। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल टॉक, मतलब मैं बात करूंगा, आई विल टॉक। कब बात करूंगा, वन टू वन, ठीक है। वही चीज मैं तुमसे आमने सामने बात करूंगा, आई विल टॉक वन टू वन, ठीक। नेक्स्ट चीज थिंग की बात करते हैं यहाँ पे। एक चीज तीसरी थर्ड चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि द ओनली वन, ठीक है। पहली बात, इससे द नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक बता देता हूँ कि जब इंग्लिश में एक्चुअली जब THE लिखा होता है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई वॉवेल्स आता है, कोई भी वर्ड आपका लिखा हो, तो वॉवेल से पहले जो होता है वो द, उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी। अगर कोई यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट के साथ में अगर द पे लिखा है तो उसे हम लोग उसे वहां पे हम लोग दा पढ़ते, ठीक है। वॉवेल से तो दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट है यहाँ पे तो दा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ओ है वो हमारा क्या है, वॉवेल्स है, AIOUE, जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, दी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, दी ओनली वन। चलिए इसे सही से समझाते हैं। दी ओनली वन, तो यहाँ पे देखिए वन आ गया। तो दी ओनली वन का मतलब हिंदी में होता है कि सिर्फ अकेला, या एक सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ तुम ही। क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश की हिंदी हम लोग एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन एक सेंस में हम लोग उस तरीके को बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दी ओनली वन का मतलब सिर्फ अकेला या सिर्फ तुम ही। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि सपोज मुझे कोई सेंटेंस बोलना हो कि केवल तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। सपोज सेंटेंस बने बोला कि केवल दुनिया में तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, तो आप बोल सकते हैं केवल तुम ही हो या सिर्फ अकेले तुम ही हो, तो सेंस दोनों का एक ही निकलना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, केवल तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू आर दी ओनली वन। देखिए वही चीज आ गई, दी ओनली वन, यहाँ पे लिख दिया यू आर दी ओनली वन, कि केवल तुम ही हो। अच्छा, जो मुझे समझ सकते हो, तो क्या बोलेंगे, हु कैन अंडरस्टैंड मी, ठीक है। क्या बोलेंगे, यू आर दी ओनली वन
हु कैन अंडरस्टैंड मी। इस तरीके से आप बना सकते हैं कि केवल तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। सपोज मुझे कोई दूसरा सेंटेंस बनाना है कि केवल तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्या बोलेंगे, यू आर दी ओनली वन हुम आई लव, कि केवल तुम ही हो लाइक जिसे मैं पसंद करता हूँ, यू आर दी ओनली वन हुम आई लाइक। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो WHO लिखा है इसको अगर हम लोग एज अ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे, कौन, उसका सेंस निकलता है कौन। ठीक है, और यही अगर WHO का सेंटेंसेस के बीच में आ जाता है तो उसका सेंस निकलता है जो, तो वही चीज निकल रही, यू आर दी ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड मी, मतलब जो मुझे समझ सकते हो। क्लियर। चलिए गाइस, नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे कुल मिला के मतलब कहना का यही था कि जो भी हम आपको वर्ड लिखेंगे हर वर्ड में आपका वन जरूर यूज होगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीवन। आप काफी बार इस वर्ड को सुन भी चुके होंगे, एवरीवन। एवरीवन का हिंदी में मतलब होता है हर कोई। तो हर कोई किस सेंस में यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हर किसी को, चाहे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हर किसी को, लेकिन अगर यहाँ पे लिखते कि हर कोई को पढ़ना चाहिए तब भी वही सेंटेंस आपका होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको बोलना है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर किसी को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हर किसी को अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ये सेंस आता है हर किसी को, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, एवरीवन का यूज करेंगे। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्या बोलेंगे, एवरीवन शुड स्टडी। ठीक है भाई, एवरीवन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, एवरीवन शुड स्टडी, हर किसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। ये थोड़ा आपके लिए हो सकता है शायद नई चीज हो, यहाँ पे फिर मैंने वही चीज लिख दी, वन। वन का अभी मैंने आपको जो फर्स्ट थिंग बताई थी 6 यूजेस में, उसका वन का मतलब था वाला है, वाली है, वो तो मुझे पता है, उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक वन का और शॉर्ट में लिखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि समवन, समवन आपने काफी बार वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, समवन का मतलब होता है कोई, या ठीक है, क्या बोलते हैं, समवन का मतलब कोई। लेकिन इंग्लिश में जब थोड़ा आप एडवांस लेवल पे चले जाते तो जो समवन है वो लाइक आपको जो है वो थोड़ा आपका लाइक यहाँ पे आप ऐसे तरीके से बोल सकते हैं कि शॉर्ट में यूज करने लगते समवन को। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने आपके सामने लिखा है समवन, ठीक है, समवन का मतलब कोई तो होता है, लेकिन हम लोग कभी कभी समवन को भी शॉर्ट में यूज कर देते हैं इस तरीके से। तो जो वन लिखा है तो वन का भी मतलब यहाँ पे कोई ही निकलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने लिखा कोई आ रहा है। अब सपोज आपने बोला कि शांत रहो, कोई आ रहा है, क्या बोलेंगे, प्लीज कीप काम एंड समवन इज कमिंग। इस तरीके आप बोल सकते हैं कीप काम एंड समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। लेकिन समवन को भी यूज ना करके आप वन का मतलब ही होता है कि कोई, क्या बोलेंगे, कोई आ रहा है, क्या बोलेंगे, वन इज कमिंग। वन इज कमिंग का इसका मतलब ये नहीं कि एक आ रहा है, एक के सेंस में यूज नहीं करेंगे, फिर तो वो पर्सन पीपल वाली बात हो जाएगी सेंटेंस में। क्या बोलेंगे, कोई आ रहा है, वन इज कमिंग। तो कुल मिला के समवन को हम लोग शॉर्ट में वन भी बोलते हैं। जैसे मतलब कि मेरी ब्रांच में एक बार किसी ने विजिट किया था, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वन समवन विजिटेड एट माई ब्रांच सम टाइम एगो। ठीक है, अगर आप चाहें तो समवन की जगह पे वन यूज कर सकते हैं कि वन विजिटेड एट माई ब्रांच सम टाइम एगो, मतलब किसी ने मेरी ब्रांच पे एक बार विजिट किया था। इस तरीके से आप वन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग की एंड लास्ट थिंग की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी कि वंस। अच्छा, इसमें ONCE जो लिखा है इसमें मैंने सी सिर्फ ऐड कर दिया है तो वंस हो गया। अगर सी को हम हाइड कर दे तो वही वन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वंस का ही मतलब होता है वही वन। तो वंस का हिंदी में मतलब होता है कि एक बार। ठीक है, क्या होता है, एक बार। सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक बार मैं सो रहा था, मोस्टली हम लोग जो वंस की बात होती है वो पास्ट की, जब कोई काम हो चुका हो या हो रहा है, इसी में ही यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि एक बार मैं सो रहा था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वंस आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, वंस आई वॉज स्लीपिंग। अगर आप चाहें तो एक और सेंटेंस इसमें जोड़ सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक बार मैं सो रहा था और मैंने बहुत भयानक सपना देखा, तो आप इस सेंटेंस को पूरा लाइक बना सकते हैं अच्छे से कि क्या बोलेंगे, वंस आई वॉज स्लीपिंग एंड आई हैड अ हॉरिबल ड्रीम। अच्छा, एक और चीज, जब सपना देखने के लिए, अच्छा जाहिर सी बात है कि सपना खुली आंखों से कभी तो देखते नहीं, जाहिर सी बात है सपना हमेशा हम लोग बंद आंखों से ही देखते हैं, तो उसके लिए सी और ये वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, गलत हो जाता है फिर। तो उसके लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। बोल सकते हैं कि मैंने सपना देखा था, आई हैड अ हॉरिबल ड्रीम। इस तरीके से आप यूज हो जाएगा कि एक बार मैं सो रहा था, मैंने भयानक सपना देखा, वंस आई वॉज स्लीपिंग एंड आई हैड अ हॉरिबल ड्रीम। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक। ठीक है, या भयभीत आप बोल सकते हैं। क्लियर? Now I hope you must have learned something very new from this video. Now guys, please stay connected with me in my every video and you will keep on learning everything new in my every video. Now guys, please subscribe and share my channel and as much as it could be possible for you, and thank you so much.